मैं सबको खत्म कर दूंगा। हा हा हा, लूंगा, कोई भी नहीं बचेगा। हा हा हा, राक्षस नगर के लोगों को मार डालूंगा। हाँ, वही पास राजा का गुप्तचर भी होता है। यह कितना विशाल है, यह तो सबको मार डालेगा। यह सोचना महाराज को देना पड़ेगा गुप्तचर। भागता हुआ राजा के पास जाने लगता है। हे महाराज, गजब हो गया महाराज। अरे गुप्तचर, क्या हुआ? महाराज, नगर में एक बड़ा ही भयानक दानव आ गया है और नगरवासियों को मार रहा है, बड़ा ही नुकसान कर रहा है। महाराज, सैनिकों जाओ, उस दानव को पकड़ कर लाओ। रुकिए महाराज, वह दानव छोटा मोटा नहीं है, वह हाथी के जैसा विशाल है, बहुत ही शक्तिशाली और भयानक है। महाराज, गुरुदेव, यह कैसा दानव है जो नगर में आ गया है और नगरवासी परेशान हो रहे हैं? उन्हें उस दानव से कैसे बचाया जाए, उचित सलाह दीजिए गुरुदेव। तब राजगुरु अपनी आंखें बंद करके समस्या का समाधान देखते हैं। राजन, यह तो बहुत बड़ी समस्या आपके काम करो। यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर एक जंगल है, वहाँ पर एक साधु रहते हैं। वह साधु बड़े ही ज्ञानी है, वही दानव को ख़त्म करने का उपाय आपको बताएंगे। ठीक है गुरुदेव, मैं मंत्री और सिपाहियों को अभी लेकर जाता हूँ। ठहरो राजन, उनके पास सिर्फ आप बस जाना। लेकिन ऐसा क्यों गुरुदेव? क्योंकि गुप्त बातें और गुप्त कार्य अकेले में ही करना चाहिए। ठीक है गुरुदेव, मैं अकेले ही महात्मा के पास जाता हूँ। इतना कहकर राजा घोड़े पर सवार होकर उस साधु के पास जाने की चल देता है। प्रणाम साधु महाराज, खुशी रहो साधु महाराज। नीलांबर नगरी का राजा मैं भानु प्रताप हूँ। मेरे राज में एक भयानक दानव बड़ा ही नुकसान कर रहा है, मेरी प्रजा को भी परेशान कर रहा है राजा। और कुछ आगे कहना चाहते हो साधु? कहाँ, ठीक है, ठीक, मैं देखता हूँ साधु। अंतर्याम से साधु ने आंखें बंद कर ली। दानव के बारे में सब कुछ जाना लिया। राजन, वह दानव एक महात्मा के द्वारा श्रापित है, उसे मारना बड़ा कठिन है साधु महाराज। उसे खत्म करने के लिए कुछ तो उपाय होगा, नहीं तो वह पूरे नगर को खा जाएगा। एक उपाय है लेकिन कठिन है, उपाय बताइए साधु जी। बाबा, मैं उस कठिन उपाय को भी करूँगा। तो ठीक है, तो सुनो, तुम्हारे राजमहल से उत्तर दिशा की ओर एक गुफा है। उस गुफा के अंदर एक वज्र के समान जादुई शस्त्र है। वह शस्त्र चमकता हुआ तुम्हें दिखेगा। उस शस्त्र को तुम्हें वहां से ले आना है और उसी शस्त्र से उस दानव को खत्म किया जा सकता है। साधु बाबा, यह तो बहुत ही सामान्य कार्य है, यह तो कोई कठिन कार्य नहीं है। ठीक है साधु बाबा, मैं चलता हूँ। रुको राजन, मेरी पूरी बात तो सुनो। तुमने सुना ही नहीं, चल दी राजन। अधूरा ज्ञान बहुत ही विनाशकारी होता है। क्षमा करें साधु, मुझे ऐसा लगा कि आपकी पूरी बात हो गई है, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। आगे सुनो। जब तुम उस गुफा के पास पहुँचो और जब तुम उस गुफा के अंदर जाना चाहोगे, तब तुम्हें वहाँ पर एक राक्षस अंदर जाने रोकेगा। लेकिन क्यों साधु बाबा? उस राक्षस का उस शस्त्र से क्या लेना देना? हे राजन, वही तो शस्त्र की रखवाली करता है। तो साधु बाबा, उससे भी क्या लड़ना पड़ेगा? नहीं, वह तुम्हें 4 प्रश्नों का उत्तर पूछेगा और उन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें सही सही देना होगा। लेकिन उन 4 सवालों के जवाब सही सही कौन से होंगे? वह सवाल कौन से होंगे?
कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहना। अगर तुम उस राक्षस के चारों सवालों के जवाब सही दे दोगे तो तुम्हें वही हमेशा के लिए पत्थर बना देगा। ध्यान रहे, वहाँ सिर्फ अकेले ही जाना, नहीं तो वह सच तुम्हें गुफा में दिखाई नहीं देगा और तुम्हें पैदल ही जाना पड़ेगा। ठीक है साधु बाबा, मैं किसी भी हालत पर उस शस्त्र को लेकर आऊँगा और अपने नगर को उस दानव से मुक्त कराऊँगा। इतना कहकर राजा घोड़े को वहीं पर छोड़कर पैदल चल देता है। कुछ देर बाद राजा वहां पर पहुंच जाता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है साधु बाबा, कहा था कि राक्षस यहाँ पर ही मिलेगा। रुको, मैं जानता हूँ कि तुम शस्त्र के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें पहले मेरे 4 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर तुम सवालों के जवाब नहीं दोगे तो तुम्हें हमेशा के लिए पत्थर का बनना पड़ेगा। तो ठीक है, तुम अपने सवाल पूछो। मेरा पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम निगल लें तो जिंदा रह जाए, लेकिन अगर वह हमें निगल ले तो हम मर जाएं? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? जल्दी बताओ, नहीं तो फिर पत्थर के हो जाओगे। अगर तुमने पहले सवाल का जवाब सही दिया तो तभी तुम्हें अगला सवाल पूछूंगा जाएगा, नहीं तो फिर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ मत करना। नहीं पता तो फिर यह लो। अगले दिन राजा के पास न आने पर रानी उदास बैठी हुई थी। तभी राजकुमार कहता है, हे माँ, आप चिंता मत करो, मैं पिताजी को ढूंढ कर लाऊंगा। यह कहकर राजकुमार राजगुरु के पास जाता है। गुरुदेव, क्या आपको पता है कि पिताजी कहाँ गए हैं? तब राजगुरु ने अपनी बातों को राजकुमारी से बताया और राजकुमार और राजगुरु साधु के पास जाने के लिए चल देते हैं। कुछ देर बाद दोनों साधु के पास पहुंच जाते हैं। राजकुमार साधु से अपने पिता के बारे में पूछता है। तब साधु सारी बात राजकुमार को बताते हैं। साधु बाबा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि इस समय मेरे पिताजी किस हालत में हैं? राजकुमार के ऐसे कहने पर साधु अपनी आंखें बंद करते हैं और देखते हैं। तुम्हारे पिताजी उस राक्षस के सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए, इसलिए उस राक्षस ने तुम्हारे पिता को पत्थर बना दिया है। यह सुनकर राजकुमार और राजगुरु को बहुत दुख होता है। तब राजकुमार कहता है, गुरुदेव, मेरे पिताजी अपने राज के लिए राज होने का धर्म निभाया। अब मैं इस नगर के लिए एवं नगर वासियों के लिए अपने पिता के लिए पुत्र का धर्म निभाऊंगा। मैं भी अकेले ही जाकर उस शस्त्र को लेकर आऊँगा। लेकिन राजकुमार, मुझे कुछ नहीं होगा। गुरुदेव, मैं अपने पिता को पत्थर से पुनः इंसान तो नहीं बना सकता, लेकिन वह शस्त्र जरूर लेकर आऊँगा। आप राजमहल जाइए और मंत्री जी को नगर की व्यवस्था देखने को कहिए। इतना कहकर राजकुमार शस्त्र लेने पैदल चल देते हैं। कुछ देर बाद उस स्थान पर पहुंच जाता है। रुको, मैं जानता हूं कि तुम राजा के पुत्र हो। तुम्हारे पिता तो पत्थर के बन चुके हैं, अब तुम भी आए हो। तुम्हें डर नहीं लगता? डर किस बात का है? मैं अपने राज धर्म का पालन करते हुए अगर मर भी जाऊं तो मुझे कोई भी चिंता नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले तुम मेरे सवालों का सही जवाब दो। मेरा पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे अगर तुम निगल लोगे तो जिंदा रहोगे, लेकिन अगर वह तुमको निगल ले तुम मर जाओगे? वह पानी है। वही सारी जवाब मेरा दूसरा सवाल। वह क्या है जो बोलने से टूट जाती है, और खामोशी है जो बोलने से टूट जाती है? मेरा तीसरा सवाल,
वह क्या है जिससे बहुत खराब माना जाता है, फिर भी उसे पीने के लिए कहा जाता है? वह क्रोध है जिसे गुस्सा भी कहा जाता है। अब क्रोध करना बहुत ही खराब चीज़ है, लेकिन क्रोध को पीने के लिए कहा जाता है ताकि शांति बने रहे। बहुत बढ़िया राजकुमार। मेरा चौथा सवाल, आखिरी सवाल, वह कौन सी चीज़ है जो एक जगह से दूर जगह जाता है पर वह अपनी जगह से हिलता नहीं है? वह रास्ता जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है लेकिन अपनी जगह से वह नहीं हिलता। वाह वाह, अत्युत्तम। तुमने मेरे चारों सवालों के सही जवाब दिए हैं, इसलिए तुम वह शस्त्र ले जाओ सकते हो। लेकिन रुको, तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें खुद वह अस्त्र देता हूँ। यह लो अस्त्र। लेकिन लेकर राजकुमार सीधे राक्षस के पास अकेले ही जाता है और उस शस्त्र से राक्षस को खत्म कर देता है और वह श्रापित दानव एक सामान्य इंसान में बदल जाता है। धन्यवाद राज, आज आपकी वजह से मैं श्राप से मुक्त हो गया हूँ। उधर राजा भी